वाली गोली खा ली थी, जो असल में सम्राट को चढ़ाई जाने वाली थी। उस दिन के बाद मुझे मिला खत्म न होने वाला जीवन, लेकिन कहानी उतनी शानदार नहीं थी जितनी सुनने में लगती है। करीब 1200 साल पहले एक साधु अमृता की दवा बना रहा था। दवा फेल हो गई तो गुस्से में उसने पूरा मिश्रण नाले में फेंक दिया और मैं उस वक्त भूख से बेहाल था। जो मिला उठाकर खा लिया। बस वहीं से सब बदल गया। मैं बूढ़ा होना लगभग बंद हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर नहीं सकता। अगर एक्सीडेंट हो जाए, कोई गोली मार दे या गलत लोगों से पंगा ले लूं, तो मौत आज भी उतनी ही असली है। इसलिए पिछले 1200 सालों में मैंने 47 अलग अलग पहचानें बदली, 300 से ज्यादा काम किए, राजाओं का द्वार देखा, अंग्रेज देखे, और अब 2026 तक पहुंच चुका हूं। सुनने में कूल लगता है ना? असलियत में ये बेहद थका देने वाली जिंदगी है। हर 30 से 40 साल में अपनी नकली मौत दिखाओ, चेहरा बदलो, पुराने रिश्ते खत्म करो और फिर किसी नए शहर में नई जिंदगी शुरू करो। ये सब 1-2 साल नहीं, पूरे 1200 साल तक। कोई भी इंसान टूट जाए, लेकिन मैं पूरी तरह अकेला नहीं था। मेरे पास एक सिस्टम था, ना कोई ओवरपावर्ड मैजिक, ना लॉटरी जैसे रिवॉर्ड्स। उसका सिर्फ एक काम था, जिस भी कला या हुनर को ध्यान से देखो, उसमें एक्सपीरियंस मिलने लगता था। 1200 साल में मैंने इतनी स्किल्स सीख ली कि अगर उनकी लिस्ट छपे तो किताब बन जाए। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, मेरी टैलेंट रेटिंग हमेशा 5 ही रही। मतलब मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं था, ना मेरे पास जादू था, ना कोई एनर्जी पावर। मैं बस एक ऐसा आदमी था जो बहुत लंबे समय से जिंदा था और जिसने जीने के लिए हर हुनर सीख लिया था। साल 2003 में मैं भटकते भटकते मुंबई जैसे एक बड़े समुद्री शहर की झुग्गी बस्ती में पहुंचा। वहां एक बूढ़ा मैकेनिक स्कूटर ठीक कर रहा था। जैसे ही इंजन की आवाज मेरे कानों में पड़ी, मेरा सिस्टम अचानक एक्टिव हो गया। मैकेनिक रिपेयर एक्सपीरियंस +1। मेरी आंखें चमक उठी। उस बूढ़े का नाम था जगदीश काका। उन्होंने मुझे अपने पास रख लिया। सीखना है तो मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। उस दिन से मैं गैराज में काम करने लगा। लेकिन दूसरों के लिए जो सिर्फ मेहनत थी, मेरे लिए वो चीट कोड बन चुका था। कोई इंजन खोलता और मेरा एक्सपीरियंस बढ़ जाता, कोई रेंच पकड़ता और मुझे नई समझ मिलने लगती। काका ने पूरी जिंदगी लगाकर जो सीखा था, मैंने कुछ महीनों में पकड़ लिया। 8 महीने बाद ही मैं ऐसे इंजन ठीक करने लगा जिन्हें लोग कबाड़ मान चुके थे। लेकिन मैंने हमेशा खुद को छोटा ही दिखाया, क्योंकि इतने साल जीने के बाद मैं एक बात समझ चुका था, इस दुनिया में सबसे सुरक्षित इंसान वही होता है जिसे लोग मामूली समझें। मैं बस शांत जिंदगी चाहता था, काका के साथ गैराज चलाऊं और बाकी जिंदगी आराम से निकाल दूं। लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं होती। 2023 में एक बड़ी बिल्डर कंपनी की नजर हमारी बस्ती की जमीन पर पड़ गई। कुछ गुंडों को भेजा गया लोगों को डराने के लिए। उनका लीडर था कैलाश भैया, गंजा, दबंग और हमेशा मॉडिफाइड गाड़ियों के साथ घूमने वाला। रोज रात को उनकी गाड़ियां बस्ती के बाहर रेसिंग करती। बच्चे सो नहीं पाते, बुजुर्ग परेशान हो जाते। पुलिस आती, 2 दिन शांति रहती, फिर वही सब शुरू। मैंने अपने बूढ़े उस्ताद को देखा। 87 साल की उम्र में वो तनाव से दवाइयां खा रहे थे। तब पहली बार मुझे लगा अब चुप रहना गलत होगा। उस रात मैं चुपके से एक पुरानी वैन के पास गया और पहली बार अपनी असली स्किल इस्तेमाल की। मेरे पास कोई मैजिक नहीं था, लेकिन 20 साल की मैकेनिकल नॉलेज थी, फ्लूइड डायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग थी, इंजन स्ट्रक्चर की गहरी पकड़ थी। मैंने पूरी रात उस कबाड़ वैन को मॉडिफाई किया, पुरानी वायरिंग बदली, टर्बो एयर फ्लो सेट किया और हाथ से छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर फिट किए। सुबह तक वो टूटी हुई वैन एक मॉन्स्टर मशीन बन चुकी थी। कोई चमक नहीं, कोई स्पेशल इफेक्ट नहीं, सिर्फ प्योर इंजीनियरिंग। मैंने गाड़ी वापस वहीं खड़ी कर दी, बिना नाम छोड़े। कुछ दिन बाद गुंडे फिर आए, 3 मॉडिफाइड कारों के साथ। उन्होंने बस्ती का रास्ता बंद कर दिया और धमकी दी, जो घर खाली नहीं करेगा उसे घर समेत उड़ा देंगे। तभी वैन का मालिक गुस्से में अपनी पुरानी गाड़ी लेकर निकला। सबको लगा वो कुछ ही सेकंड में पकड़ा जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था उस रात मैंने उस गाड़ी को क्या बना दिया था। लेकिन फिर व्रुम, उस पुरानी वैन से ऐसी आवाज निकली जो किसी स्पोर्ट्स कार में भी मुश्किल से सुनाई देती है। अगले ही सेकंड वो ऐसे निकली जैसे किसी ने गुलेल से छोड़ दिया हो। पीछे 3 मॉडिफाइड कारें पूरी ताकत से दौड़ी। एग्जॉस्ट से धुआं निकल गया, लेकिन वैन की टेल लाइट तक नहीं पकड़ पाई। वैन चलाने वाला रमेश खुद डर गया था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। भाई, ये गाड़ी है या रॉकेट? एक्सीलेटर दबाया और लगा आत्मा बाहर निकल गई। पूरा मामला लोकल न्यूज तक पहुंच गया। झुग्गी इलाके की पुरानी वैन ने हाईवे पर 3 स्पोर्ट्स कारों को पछाड़ा। लोग शॉक्ड थे। एक्सपर्ट्स तक समझ नहीं पाए कि ऐसा कैसे हुआ, और मैं अपनी छोटी सी गराज शॉप के कोने में बैठकर टीवी देख रहा था। बस हल्का सा मुस्कुराया। आखिर 1200 साल की मैकेनिकल मास्टरी मजाक थोड़ी है। उस दिन के बाद गुंडे कभी वापस नहीं आए। समय फिर शांत हो गया। 3 साल और निकल गए। फिर एक दिन मेरे उस्ताद जगदीश काका भी चले गए, 90 साल की उम्र में। लोग बोले अच्छी उम्र पाई, लेकिन मेरे लिए वो फिर भी एक और विदाई थी। जब मैं उनका सामान समेट रहा था, तब मुझे एक पुरानी फोटो मिली, 2003 की, जिस दिन उन्होंने मुझे अपने पास रखा था। फोटो में मैं बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा आज हूं, और वो मजबूत आदमी से बूढ़े होकर मिट्टी बन चुके थे। इतने सालों में मैंने खुद को बूढ़ा दिखाने की कला सीख ली थी। सफेद बाल, नकली झुर्रियां, ताकि लोग शक न करें। लेकिन अब पड़ोसियों को भी लगने लगा था, यह आदमी 10 साल पहले से जवान कैसे दिख रहा है। मैं समझ गया, अब फिर से गायब होने का समय आ चुका था। उस बरसाती रात पुरानी बस्ती का महेश मैकेनिक अचानक गायब हो गया और शहर के दूसरे कोने में एक नया आदमी आकर बस गया। इस बार मैंने एक छोटी सी हार्डवेयर रिपेयर शॉप खोली।
कुछ दिनों बाद दुकान के बाहर मुझे एक लड़का मिला जो चोरी से स्पेयर पार्ट्स उठा रहा था। नाम था विक्की। उसके हाथों में अलग ही टैलेंट था। मशीन खोलने और जोड़ने की स्पीड देखकर मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। मैंने उसे अपने पास रख लिया। फिर एक दिन यूं ही मजाक में मैंने 1200 सालों की नॉलेज लिखनी शुरू कर दी। मेटल वर्क, फॉर्जिंग, मटेरियल्स, सब कुछ। और वो पूरी मोटी कॉपी उसके हाथ में पकड़ा दी। वो पहले ही पन्ने पर अटक गया। उस्ताद, ये किताब है या साइंस लैब? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने उसके सिर पर हल्का सा डंडा मारा। समझ नहीं आता तो याद कर, कल समझ अपने आप आने लगेगी। और सच में कुछ सालों में वो भी मशीनों का उस्ताद बन गया। मुझे लगा अब शायद जिंदगी शांति से कट जाएगी। लेकिन तभी सालों बाद मेरा सिस्टम फिर एक्टिव हुआ। फॉर्जिंग स्किल हैज रीच्ड लिमिट। नेक्स्ट स्टेज अनलॉक करने के लिए एक कोर वेपन बनाना होगा। मैं कुछ देर सोचता रहा। फिर मेरी नजर एक पुराने काले मेटल पर गई जो मैंने कबाड़ी मार्केट से 50 रुपए में खरीदा था। दुकानदार उसे बेकार लोहा समझ रहा था। मैंने उसी को चुना। उस रात मैंने अपनी 1200 साल की सारी नॉलेज उस धातु में डाल दी। हर हथौड़े की चोट एकदम परफेक्ट। एक बार नहीं, हजारों बार। कोई चमक नहीं हुई, ना बिजली गिरी, ना आसमान फटा। लेकिन जब आखिरी चोट लगी तो मेरे सामने एक काली तलवार पड़ी थी, बिल्कुल साधारण दिखने वाली, लेकिन उसकी बनावट इतनी सटीक थी कि धातु की संरचना लगभग एटॉमिक लेवल तक बैलेंस हो चुकी थी। मैंने कैजुअली उसे उठाया और सामने रखी स्टील की मेज पर हल्का सा चलाया। मेज ऐसे कट गई जैसे मक्खन हो। कट इतना स्मूथ था कि शीशे जैसा चमक रहा था। मुझे नहीं पता था कि उसी पल राजधानी में हड़कंप मच चुका है। देश की सबसे गुप्त एजेंसी तियान ब्यूरो, जो सुपरनैचुरल घटनाओं पर नजर रखती थी, उनके सिस्टम में अचानक अलार्म बज उठा। वार्निंग, कॉजालिटी लाइन ब्रोकन। ऑफिस में अफरा तफरी मच गई। क्या हुआ? किसी ने कॉजालिटी लाइन काट दी है। एनर्जी सिग्नेचर? कुछ नहीं। ना मैजिक, ना साइकिक पावर, कुछ भी डिटेक्ट नहीं हो रहा। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ऐसी चीज सिर्फ दुनिया के सबसे खतरनाक लोग कर सकते थे। ऑर्डर तुरंत जारी हुआ, पूरा शहर खंगाल दो। जिसने ये किया है उसे ढूंढो। और उधर जिस इंसान की वजह से पूरा विभाग हिल गया था, वो अपनी दुकान में बैठा आराम से तरबूज काट रहा था। वाह, तरबूज काटने के लिए बढ़िया है। मैंने तलवार को देखा और मुस्कुराया। आज से तेरा नाम कालू। तभी तलवार हल्का सा कांपी, जैसे उसने मेरी बात सुन ली हो। तलवार हल्का सा कांपी, जैसे उसे कालू नाम बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। लेकिन मेरी आदत थी, जिस चीज को अपना मान लिया उसका नाम भी मैं ही तय करता था। बेचारी तलवार चुपचाप स्टैंड पर टिक गई। उस दिन के बाद मेरी फॉर्जिंग स्किल आखिरकार अगले स्तर पर पहुंच गई। सिस्टम स्क्रीन पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, एक्स्ट्रॉर्डिनरी रैंक अचीव्ड। उसे देखकर जो सुकून मिला वो शब्दों में समझाना मुश्किल है। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि मेरा शागिर्द विक्की अब मुझे अजीब नजरों से देखने लगा था। उस्ताद, आप 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही अब भी हो। पास वाले शर्मा अंकल आपसे छोटे हैं, उनके तो पूरे बाल सफेद हो गए। मैं समझ गया। अब डिस्गाइज काम करना बंद कर रहा था, और इसका मतलब सिर्फ एक था, अब फिर से मरना पड़ेगा। तो मैंने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी फेक डेथ तैयार की। एक सुबह दुकान पर अचानक मैंने हार्ट अटैक एक्टिंग शुरू कर दी। सीधा जमीन पर गिर पड़ा। विक्की घबरा गया, रोते रोते एम्बुलेंस बुलाने लगा। और मैं जमीन पर पड़ा अपनी हार्ट बीट इतनी स्लो कर चुका था कि मशीन भी कंफ्यूज्ड हो जाए। चेहरा पीला, मुंह से झाग, सब परफेक्ट मेकअप। जब तक एम्बुलेंस पहुंची मैं ऑफिशियली मर चुका था। हॉस्पिटल के बाहर विक्की फूट फूट कर रो रहा था। उस्ताद, आप तो कहते थे मेरी खुद की वर्कशॉप खुलवाओगे। उसकी आवाज सुनकर एक पल के लिए दिल भारी हो गया। लेकिन मैं क्या करता? ये मेरी 48वीं नकली मौत थी। उस रात मैं क्वाइटली मॉर्चुअरी की खिड़की से बाहर निकला, कंधे से बर्फ झाड़ी और पीछे मुड़कर हल्का सा झुक गया। अलविदा विक्की। उस दिन महेश उस्ताद मर गया और एक नया इंसान पैदा हुआ, करण मल्होत्रा। इस बार मैंने कॉलेज इलाके के नाइट मार्केट में एक छोटा बारबेक्यू स्टॉल लगाया। 1200 साल की कुकिंग मास्टरी और मेडिसिनल फूड नॉलेज। मेरे हाथ का खाना आम खाना नहीं था। एक लड़का जो महीनों से इंसोम्निया से परेशान था, मेरे मटन कबाब खाकर सीधा 14 घंटे सोया। एक आदमी जिसका पुराना पेट का रोग ठीक नहीं हो रहा था, 3 दिन लगातार मेरे ग्रिल्ड बैंगन खाए और दर्द गायब। कुछ ही महीनों में मैं पूरे मार्केट का फेमस करण भाई बन गया। लेकिन मेरी किस्मत को चैन कहां। एक रात अचानक एक घायल लड़की मेरे स्टॉल पर आ गिरी। उसके कपड़े खून से भरे थे और हाथ में एक अजीब सिंबल वाली मेटल प्लेट थी। मैं उसे पहचान गया। वो अंडरग्राउंड सुपर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन अंधकार संघ का निशान था। मतलब मामला बेहद खतरनाक था। मैं उसे तुरंत हटाने ही वाला था कि उसने कांपते हाथों से मुझे एक पेन ड्राइव पकड़ा दी। बस एक शब्द कहा, डील। मैंने पेन ड्राइव देखी, फिर उसकी हालत, और आखिरकार मान गया। सच कहूं तो मैं हमेशा से थोड़ा ज्यादा ही दयालु रहा हूं। मैं उसे अंदर ले गया। सदियों की मेडिकल मास्टरी अब काम आने वाली थी। मैं मुगलों के द्वार से सर्जरी कर रहा हूं। अब तो हालत यह थी कि इंसानी शरीर मुझे मशीन जैसा समझ आता था। कुछ ही घंटों में मैंने उसके टूटे ऑर्गन जोड़ दिए और नीडल से उसकी बेकाबू एनर्जी स्टेबलाइज कर दी। जब वो होश में आई तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे भूत देख लिया हो। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि एक कबाब वाला आदमी बॉडी सर्जरी लेगो की तरह कर देगा। वो अपना नाम रिया बताकर रातों रात गायब हो गई, लेकिन पेन ड्राइव छोड़ गई। मैंने उसे कंप्यूटर में लगाया,
सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हुआ। डैमेज्ड एबिलिटी टेक्निक डिटेक्टेड, साइड इफेक्ट्स रिमूव्ड, ऑप्टिमाइज्ड इनटू लॉन्जेविटी ब्रीदिंग आर्ट। मेरी आंखें चमक उठी। इतने साल बाद शायद पहली बार मैं सच में शक्ति हासिल कर सकता था। मेरे पास टैलेंट नहीं था, लेकिन इस टेक्निक को टैलेंट नहीं, सिर्फ समय चाहिए था। और समय वो मेरे पास दुनिया में सबसे ज्यादा था। मैंने स्टॉल बंद किया और खुद को कमरे में बंद कर लिया। 2 साल, पूरा 2 साल सिर्फ ट्रेनिंग। किसी और के लिए 2 साल जिंदगी का बड़ा हिस्सा होते हैं, मेरे लिए बस लंबी मेडिटेशन। आखिरकार एक दिन मेरे अंदर पहली बार एनर्जी पैदा हुई। एबिलिटी रैंक लेवल 1। 2 साल में सिर्फ पहला लेवल। दूसरे सुपर ह्यूमन इसे जोक मानते, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जानता था अगर मैं मरूं नहीं तो एक दिन ये प्रोग्रेस बार भी मैक्स हो जाएगी। अब मेरे पास टॉप लेवल सर्जरी थी, मास्टर कुकिंग थी, वेपन्स बनाने की कला थी, और थोड़ी बहुत सुपरनैचुरल एनर्जी भी। मैं प्रैक्टिकली वॉकिंग चीट कोड बन चुका था। लेकिन तभी शहर में नई मुसीबत आ गई। एक अमीर बिजनेस फैमिली ने पूरे इलाके पर कब्जा करना शुरू कर दिया। छोटे दुकानदारों को डराकर जमीन छीनी जा रही थी। एक दिन उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी टीम मेरी वर्कशॉप में घुस आई। लीडर एक मस्कुलर आदमी था, एबिलिटी लेवल 2। उसने आते ही मेरा साइन बोर्ड तोड़ दिया। मैंने गहरी सांस ली और जेब से एक छोटा पैकेट निकाला। वो कोई साधारण मिर्च पाउडर नहीं था, ये मैंने खुद बनाया था, दुनिया की सबसे खतरनाक मिर्चों से। इतना तीखा कि केमिकल वेपन लगे। मैंने पैकेट खोला और हल्का सा फूंक मारी। अगले ही पल पूरी दुकान में चीखें गूंज उठी। वह आदमी दर्द से जमीन पर लौटने लगा, नाक बह रही थी, आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैंने ठंडे स्वर में कहा, याद रखना, कभी किसी रसोइये से पंगा मत लेना, खासकर उस रसोइये से जो मिर्च पाउडर बनाना जानता हो। मौका देखकर मैं वहां से चुपचाप निकल गया। दुनिया इतनी बड़ी है, सबसे सुरक्षित जगह कहां होगी? मैंने एक अनोखा जवाब चुना। XU परिवार की ही बिल्डिंग। सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। वे पूरी दुनिया में मेरी तलाश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ कि मैं उनके ही ऑफिस में सफाई कर रहा हूं। मैंने अपनी पूरी इस्तेमाल किया और एक साधारण सफाई कर्मचारी ओल्ड चेन बन गया। ऐसे ही 3 साल और बीत गए। खाली समय में मैं एक्सू परिवार के डेटा सेंटर में जाता और चुपचाप अपनी स्किल बढ़ाता। प्रोग्रामिंग अनुभव +1 दिन में फर्श साफ करता और रात को अपनी एक्सेस कार्ड से सुपर कंप्यूटर रूम में घुस जाता। वहीं बैठकर मैंने हैकिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम एन्क्रिप्शन सब कुछ मास्टर लेवल